ऋतुराज बनर्जी कह रहे थे, पहले उन्होंने कहा कि पहले तो हमारे पास मेरी बात नहीं हो पा रही थी, फिर मैंने अब जब दोबारा मैंने प्रयास, वो कह रहे थे उनके फोन से बात नहीं हो रही, सांसदों के सीधे फोन नहीं मिल रहे हैं या तो बंद है या कुछ है, सीधे फोन से बात नहीं हो रही उन्होंने कहा। लेकिन फिर बाद में मैंने कुछ सांसदों से बात की, कुछ और लोगों के फोन से, वो अपने फोन पे नहीं आ रहे, उन्होंने फोन बंद किए हुए हैं अपने सांसदों ने। ये नहीं होना कि किसी का, मैडम का, ममता जी, तो ये बात तो वो कंफर्म कर रहे हैं कि कई सांसदों के फोन स्विच ऑफ हो गए। अब तो सर सांसदों को चुनाव लड़ने से भी डर नहीं होगा। वो कहेंगे भाई भारतीय जनता पार्टी अगर वो इस्तीफा देंगे फिर से चुनाव होगा तो उपचुनाव में वो चले जाएंगे लोकसभा का लड़ने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि 2 साल बाद वो टीएमसी के सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ सकते ममता बनर्जी के चेहरे पे, तो वो इस्तीफा भी दे देंगे। अगर 2/3 नहीं हुआ, इस्तीफा देंगे, उपचुनाव होगा और बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे या बीजेपी किसी और कैंडिडेट को उतार देगी। ये तय है कि अब सांसदों ने तय कर लिया है कि अगर 2/3 नहीं हुआ तब भी पार्टी छोड़ना है। 20 लोग चाहिए अगर एंटी डिफेक्शन से बचना है। छोड़ देंगे ना। इतनी बुरी हालत में क्या ममता बनर्जी से उम्मीद की जा सकती है कि वो लोकसभा चुनाव वहां पे उपचुनाव जीतेगी? भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उपचुनाव जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार है। पार्लियामेंट्री सीट छोड़ना इतना आसान काम नहीं होता ना, मतलब उनको तैयार करना इस बात के लिए, भले ही ये हो। वो जो हालत है इसमें तो वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अलग दल ही बना। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए एंटी डिफेक्शन के लिए 20 इसलिए जरूरी है क्योंकि सबकी हिम्मत नहीं होती ना कि लोकसभा राज्यसभा में तो दिखाई दे रहा है। लेकिन एक किस्सा मैं आपको सुना दूं, कहानी कुर्सी की, मैं इस रेफरेंस से, हालांकि कैसे मीटिंग को देखकर मुझे याद आया, भूपेंद्र जी के घर पर हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई सर 99 में, जब सोनिया जी गई राष्ट्रपति भवन। छोटी सी है लेकिन हमारे दर्शकों को शायद याद नहीं होगा, तो वो इंटरेस्टिंग खबर है जो मुझे जानकारी थी कि सोनिया जी गई राष्ट्रपति भवन और उन्होंने बोला बाहर आकर कि वी हैव 272। जब उन्होंने कहा था कि 272 MP है, बहुत उनकी फेमस बाइट है वो, वी हैव 272, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये तो बड़ा गड़बड़ होगा। उस समय जो बड़े नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब पहुँचे लालकृष्ण आडवाणी के घर। उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलिए। बोले कहाँ चलना है? बोले ये सोनिया जी की सरकार नहीं बन सकती। अच्छा सर सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ है। उनका सोनिया जी की सरकार मतलब नहीं बनेगी ये कांग्रेस की। उनका क्या बात है? सोनिया जी ने बोला 272 और सब लोग उनके साथ हैं। बोले सर आप मेरे साथ चलिए। तो जॉर्ज फर्नांडिस की गाड़ी में लालकृष्ण आडवाणी बैठे और वो गए जया जेटली जी के घर, जया जेटली जी के घर। तो आडवाणी जी बैठे हुए हैं जया जेटली जी के घर में, ड्राइंग रूम में। फिर जया जी आती हैं और उनके साथ एक नेता होता है। अच्छा, वो है मुलायम सिंह यादव। क्या बात है। और मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि ये सरकार नहीं बनेगी, बस हमें ये अश्योर कीजिए कि आप सरकार नहीं बनाएंगे, मतलब हम दोबारा चुनाव में चले जाएं, लेकिन ये सरकार नहीं बनेगी। और सोनिया जी तो मुलायम सिंह जी के भरोसे गई थी। इसलिए मुझे वो घर की मीटिंग से याद आ गया ऐसे ही कि भूपेंद्र यादव के घर मीटिंग हो रही है, शुभेंदु जी गए हुए हैं, कौन कौन लोग अंदर होंगे पता नहीं। आप सोचिए जॉर्ज फर्नांडिस आडवाणी जी को लेकर, आडवाणी जी को भी नहीं पता, वहीं जाके पता लगा, वहां जाकर पता चला, वो बाहर निकल कर आते हैं रूम में से और वो सरकार नहीं बनी। ये होती है कहानी कुर्सी की त्रिपाठी जी, जहाँ कुर्सी खिसक जाती है। खिसकती कैसे कुर्सी? उसके लिए मैंने कहा कि ये कैसा है। लेकिन बहुत बड़ी तेजी से डेवलपमेंट देखिए इस वक्त वहां हो रही है। बहुत तेज और फिर एक रिकैप दे दूं आपको, आज इंडिया ब्लॉक की नेताओं की मीटिंग हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। खबर ही खत्म हो गई अभी भी नहीं, मैं रैप अप दे रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी तमाम नेताओं के साथ वहां बैठी हैं, अभिषेक बनर्जी बैठे हैं, कल दोपहर के आए हुए हैं। इसी प्रोग्राम जब हम कर रहे थे तो उनकी तस्वीरें आई थी एयरपोर्ट पहुंचने की। तो मतलब 24 घंटे से वो दिल्ली में हैं। इन 24 घंटों में उनकी एक आधा, शायद मेरे ख्याल से कीर्ति आजाद मिलने गए थे और तो कोई तस्वीर आई, कोई नहीं मिलने गया उनसे। एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं सर, एक एमपी के फोन बंद है और एमपी आज एक एमपी ने इस्तीफा दे दिया और बाकी 5 उससे मिलने गए और न जाने कितने और कौन कौन जो है वो अभी भूपेंद्र यादव के घर पर मुलाकात कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के साथ। एक इंटरेस्टिंग हुई कल की बात, परसों की बात है। एक बड़े जर्नलिस्ट, बहुत बड़े जर्नलिस्ट जो हर्षवर्धन जी जैसे लोगों के साथ बड़े पत्रकारिता करते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि भाई परसों की हेडलाइन तो ये हो गई गठबंधन की मीटिंग और उसमें देख लेना कितने कितने लोग आ रहे हैं और नहीं भी आएंगे तो भी ये बड़ी खबर है। मैंने कहा सर ये खबर तो बड़ी है लेकिन मुझे पता नहीं 8 तारीख को कौन सी हेडलाइन बनेगी, ये हेडलाइन रहेगी कि नहीं रहेगी, तो वो अभी मुझे याद आ रहा है। ठीक है, आपका जजमेंट भी सही रहा बिल्कुल।